हेलो गाइस, तो आई होप आप लोगों ने संडे वार्ता वाली वीडियो देख ली थी। मैंने उसमें अनाउंसमेंट किया था कि जो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वो चीज़ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, राइट। तो देखो राजस्थान जीके है और करंट है, राइट। इसके अलावा आपके साइकोलॉजी भी है ना, और इंडिया और वर्ल्ड जीके भी है। ये है आपका एक पेपर, है ना। इस एक पेपर के अंदर ये 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके का करंट है ना, मतलब राजस्थान का करंट है। इंडिया और वर्ल्ड जीके का सामान्य ज्ञान दे रखा है और साइकोलॉजी दे रखी है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, अब कोई ये मत बोलना मैम आपकी सुनने के लिए वीडियो ऑन की है। ठीक है, तो देखो जो राजस्थान जीके है और राजस्थान का करंट अगर आप लोग मिला देते हो तो कम से कम इसमें से 60 सवाल आने हैं। 60 सवाल का मतलब 120 मार्क्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये साइकोलॉजी के मान के चल सकते हो कि कम से कम 10 सवाल तो देखने को ही मिलेंगे। और मैंने आपको बोला है इस चैनल पे मैं आपको एक सेकेंड इस चैनल पे मैं आपको PYQs करवा दूंगी साइकोलॉजी के, वो वाले PYQs, क्योंकि आज से पहले लेब असिस्टेंट में तो कभी साइकोलॉजी आई नहीं, बट रीट में आई हुई है, सेकंड ग्रेड में भी आती है और फर्स्ट ग्रेड में भी आती है। तो कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर और रिपीट भी होते हैं। ठीक है, सीटेट में भी आती है। तो किसी ने अगर सीटेट दिया हो तो उसे पता होगा कि लास्ट 5 इयर्स पेपर्स कर लो, सीटेट निकल जाता है इजीली, है ना। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी इजी ही पढ़ती है, उसके सवाल रिपीट होते हैं। अगर आप लोगों ने वो PYQs कर लिए ना जो मैं इस चैनल पे करवाने वाली हूँ, अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आप अपने रास्ते से भटको मत। 10 तारीख के बाद में आपको कंटिन्यू वीडियोस मिल जाएगी और इसी महीने के एंड तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। इसी महीने मतलब जैसे कि अब मई चलेगा ना, तो मई की बात हो रही है ये। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि साइकोलॉजी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक चीज़ ध्यान रखना साइकोलॉजी की, अगर आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, भाई मैं तो पढ़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो सुभाष चारण सर की बुक है, उन्होंने अभी लॉन्च की थी, है ना। वो बहुतों को तो शॉप पे मिल गई है, बहुतों को नहीं मिली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास में हो तो उसकी PDF बना के ग्रुप में सेंड करने की थोड़ी सी तकलीफ़ जो है आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोग किसी और की मदद करके आपको खुशी मिलती है तो। क्योंकि मेरे पास 1-2 बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, अगर शॉप पे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। प्राइस तो किसी स्टूडेंट ने बताई थी इतने 50 रुपीज़ है और ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, ठीक है, छोटी सी ही है। तो अगर किसी को ये है कि मैं तो साइकोलॉजी पढ़ना ही चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाओ, तो देखो साइकोलॉजी के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वो बुक प्रेफर कर सकते हो, सुभाष चरण सर वाली बुक। ठीक है, उसके बाद में आपको साइकोलॉजी बुक के बाद में सिर्फ ओनली वो क्वेश्चंस कर देखने हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, PYQs। ठीक है, अगर आप चाहते हो वो भी नहीं देखो आप लोग ना, तो अब रहने दो क्योंकि बीच में बोलना सही नहीं है। वाकई वैसे मैं यही बोलने वाली थी कि आप ना तो देखते हो, ना सपोर्ट करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, है ना। बट इट्स ओके, आपके फ़ायदे की चीज़ है, इसी वजह से वीडियो बनाने का मन कर रहा था। अभी इनको साइड करते हैं, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ और है। तो इस अब मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि आपको राजस्थान जीके और करंट को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अब क्या हो रहा है ना, कुछ बच्चों को करंट के अंदर जो सिलेबस है वो राजस्थान जीके में जो सिलेबस है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक एग्जैक्ट लिखे हुए हैं जैसे लोक देवी, लोक देवता है ना, इनको पहले कर लो। जैसे स्थापत्य कला, किले दे रखे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक पता नहीं है या नहीं है, तो उनको एक बार के लिए साइड कर दो। ठीक है, तो राजस्थान जीके में जो लगता है आपको 101% है वो तो है ही है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो ये करंट है इसमें आप लोग पहले सबसे पहले मार्च का पढ़ देखोगे, उसके बाद में फेब का, उसके बाद में जनवरी का, और उसके बाद में अगर टाइम मिले तो दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ तक तो हर कोई करके जाएगा। अप्रैल भी ऐड कर लेना क्योंकि अप्रैल की जो बुक है वो आने वाली होगी मार्केट में, क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है वैसे ही करंट की कोई ना कोई बुक तो ज़रूर आती है मार्केट में। ठीक है, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि पेपर तो बन चुका होगा अब तक तो, है ना, अप्रैल में, तो फिर अप्रैल का करंट क्यों। देखो बना हो या नहीं बना हो, आप ऑलरेडी बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हो, है ना। जनवरी, फरवरी और मार्च का ही कर रहे हो, जबकि सब लोग बोलते हैं कम से कम 1 साल का करंट तो पढ़ना ही चाहिए। और देखो मैं इसलिए 1 साल के लिए नहीं बोल रही क्योंकि आप 1 साल का करंट पढ़ो, बहुत सारा टाइम लगाओ,
फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे उसी एक साल से कवर हो जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 2020 का सवाल भी पूछ लिया, आप किससे लड़ाई करने चाहोगे? बोर्ड वालों को बोल के आओगे कि आपने तो बोला था करंट आएगा, करंट माने 1 साल होता है। अरे कहाँ लिखा हुआ है करंट माने 1 साल होता है? कोई बताएगा मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल बताया जाती है कि हो पूरे पूरे चांस है कि 1 साल का आप कवर कर लोगे, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और देखो मैंने स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पे काफ़ी सीरीज चला रखी थी, बट जो आपका इंटरेस्ट है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब हमें आई थिंक सारा टाइम सेल्फ स्टडी को देना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं इस चैनल पे कुछ भी नहीं आएगा, जो आ रहे थे वो आएंगे, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप देखो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, आप लोगों को अगर ये वीडियो है बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्या पता कभी आपका इसी चैनल से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि राजस्थान जीके और करंट, ठीक है, 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मैम फर्स्ट पेपर में 80 नंबर लाना कंपलसरी, एक बात बताओ मुझे, सेकंड पेपर ओनली 200 मार्क्स का है ना। 200 में से कोई कितना भी पढ़ ले, 180 मान लूँ मैं, तो इससे भी ज़्यादा कोई ले आए ना, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम नहीं है बोर्ड वाले जहाँ 100 में से 96 भी आ जाते हैं। मेरे खुद के आए हुए हैं केमिस्ट्री में, या फिर बायो में 100 में से 93 भी आ जाते हैं। तो ये वो वाले पेपर नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। इनके सवाल देखोगे ना आप, कितनी भी पढ़ाई कर रखी होगी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ पता है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम होते हैं राइट, मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। आई थिंक 500 नंबर का पेपर होता है, उसमें से कट ऑफ जाती है मुश्किल से 250-300। एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कितना कम जा रही है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? आई थिंक ये पेपर 600 का होता है समथिंग, मतलब कहने का मतलब 50% कट ऑफ जा रही है। क्यों? पढ़ के तो वो लोग भी जाते हैं बहुत अच्छे से, बट पेपर इस लेवल का होता है कि नहीं कर पाते। बहुत से लोग कट ऑफ क्या होगी, अरे कट ऑफ का क्या जार डालोगे आप लोग? पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा होगी, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम होगी, और पेपर मॉडरेट होगा तो कट ऑफ भी मॉडरेट होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब कान खोल कर सुन लो आप सब लोग, जो फर्स्ट पेपर है ना, जो 200 मार्क्स का होने वाला है, उसमें से ओनली राजस्थान जीके कर लो। अगर दी मानते हो या बहन मानते हो या जो भी मैम बोलते हैं, राजस्थान जीके और करंट सबसे पहले करोगे। साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको बुक बताई दी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वो वाली बुक ला सकते हो, मार्केट में मिल जाएगी, और नहीं तो ओनली PYQs कर लेना जो मैं चैनल पे करवाने वाली हूँ। इसके बाद में आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप पेपर पढ़ देते टाइम क्या छोड़कर जाते हो, है ना, और क्या करके जाते हो, वो भी मैटर बहुत करता है। तो देखो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके मैंने वैसे बता दिया कि अगर किसी को है कि भाई मैं तो कुछ नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो भाई साहब आप लुसेंट पढ़ लो। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि ओनली साइकोलॉजी और करंट और राजस्थान वगैरह मिला कर ही आप लोग कम से कम 70+ सवालों का मैटर तैयार कर लोगे बहुत अच्छे से। 70+ मतलब वही 140 या 150 नंबर की, राइट। तो बेटर यह है इन 150 में से कम आप लोग 120 तो लाओ ही लाओ। मतलब आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम 120 मार्क्स टारगेट करना है, और अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपका ये नंबर आ जाएगा। बस आपको ये चीज़ें अच्छे से करनी है। करंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मूमल की बुक आती है जो बेस्ट है, या तो 6 मंथ वाली ले लो, या फिर जो 2 माह की आती है वो ले लो। अभी लास्ट टाइम जो आई है उसकी PDF मैंने ग्रुप में डाल रखी है, उसके अंदर मार्च और फेब का दे रखा है, ठीक है। मार्च से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, उस पर व्यूज़ तो आपने देखे होंगे अच्छे खासे 350+। बट पता है उस पर वॉच टाइम कितना है? अगर आपको लगे ना मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी, ओनली 12.5 घंटे। मतलब 350 लोगों में से वो 1 घंटे 5 मिनट की वीडियो है, कितने लोगों ने देखी है देख लो। और फिर आप लोग बोलते हो मैम पढ़ा दो। आप क्या पढ़ा दो? आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको वैसे भी सब आते हैं, आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसी वजह से मैंने सिर्फ आज ये वीडियो बनाई है ताकि आप ये गलतियां कर रहे हो तो ना करो। तो अब मैंने 200 पेपर जो 200 नंबर का पेपर होने वाला है उसका मैंने अच्छे से बता दिया आपको। ओनली इसमें से 150 मार्क्स का ही तैयार करना है मटेरियल, और उसमें से कम 120 तो लाने ही। क्योंकि देखो एक चीज़ इसके पीछे एक रीज़न है, देखो नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में, है ना, नेगेटिव मार्किंग, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। तो अगर आप लोग सब पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा मैंने तो भाई वर्ल्ड इंडिया भी पढ़ ली, साइकोलॉजी भी पढ़ ली, राजस्थान जीके भी पढ़ ली, करंट भी पढ़ ली, मैं तो 200 के 200 सब पे सवाल अटैम्प्ट, मतलब 100 के 100 सवाल अटैम्प्ट करके आऊँगा 200 नंबर के। क्या होगा? अरे आधे से ज़्यादा नेगेटिव करे आओगे।
क्योंकि आपको दिमाग में क्या लगेगा। अब एक बार बताओ, आप लोग अगर इंडिया और वर्ल्ड की जीके की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सवाल पढ़ोगे, आपको लगेगा ओ तेरी ये तो भारत का सवाल है, ओ तेरी ये तो संसार का पूछ लिया, तो आप उनकी तरफ देखोगे भी नहीं, और देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप पढ़ के भी नहीं आए हो। तो ना तो ये वाले क्वेश्चंस ना तो आपकी नेगेटिव करवा रहे हैं, समझ गए, और ना ही ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपको नंबर दे के जाएंगे। तो ना तो ये आपके लिए पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये है न्यूट्रल। और न्यूट्रल से क्या डरना, डरना तो उनसे है जो ना तो नंबर दे के जा रहे हैं और साले नेगेटिव और करवाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो बात इतनी सी है कि आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, नहीं है इतना टाइम, सिर्फ 2 महीने रह गए, कैसे भी करके मई में हर हाल में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। जून तो कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, और जून के अंदर ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करनी क्या, एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम ऑन डेट ही हो रहा है, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कोरोना आ जाएगा, अरे आपने देखा है कोरोना, अभी जो थर्ड वेव आई थी मुश्किल से 10 दिन टिकी थी, जनवरी क्या हुआ, कुछ बंद हुआ, नहीं हुआ ना। तो क्यों इतना उल्टा सोचना, आप अपना बेस्ट दो। आई नो बहुत से लोग परेशान हैं, चाह कर भी नहीं दे पा रहे, जैसे बीएससी वालों के पेपर चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, अब चल रहे हैं तो चल रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इस वाली वैकेंसी में आपको लग रहा है कि इतने लाखों में फॉर्म आए हैं, बट वाकई में कंपटीशन कम है। क्योंकि क्या हुआ है ना कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या फिर रीट की तैयारी कर रहा है, सबने ये फॉर्म डाल दिया एज ए ऑप्शन। बट इस एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते, आपको भी पता है नीट लेवल के सवाल आते हैं साइंस में, जो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो फिर लेवल, जो एग्ज़ाम का लेवल है वो तो काफ़ी अच्छा खासा है ना, तो फिर एज ए ऑप्शन लेकर चलने वालों का क्या होगा, एग्ज़ाम से बाहर ही होंगे सीधे, या फिर नेगेटिव करवा के आएंगे। तो जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, मत देखो कितने फॉर्म आए हैं कितने क्या है। अरे आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो यार, इतना दिमाग तो लगाओ। आप पढ़ोगे तो आपके काम आएगा, आपका दोस्त पढ़ेगा तो आपके दोस्त के काम आएगा, आपके पड़ोसी पढ़ेंगे तो पड़ोसियों के काम आएगा। तो आपको किसी को नहीं पूछना है भाई तेरा सिलेबस कितना हो गया, तेरा क्या हिसाब चल रहा है, क्या पता उसने पढ़ाई आपसे 2 महीने पहले शुरू कर दी हो, उसने 2 महीने पहले शुरू भी कर दिया, आपको बताया भी ना हो। देखो पढ़ाई पढ़ाई होती है। इस टाइम पे जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो नेचर होता है कि सबकी हेल्प करें, बट एक वो होता है, अपन लोग भी जब बच्चे थे, एक वो चीज़ होती है ना, कोई अपन से नोट्स मांगेगा, एक ही थिंकिंग आती है माइंड में, यार नोट्स तो दे दूँ पर मेरे नोट्स पढ़ के इसके 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए मुझसे, तो ये आदत होती है। क्या पता आपके दोस्त ने आपको बताया ही ना हो, वो 2 महीने पहले से तैयारी कर रहा हो। तो किसी से होड़ नहीं करनी, ये ध्यान रखो, आपके रिलेटिव आपके दोस्त आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है वो जो लाखों फॉर्म आए हैं वो, और वो भी नहीं है तो खुद से। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर लॉयल नहीं रहोगे, अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं यही हूँ, ये चैनल भी ऐसे ही चलता रहेगा, आकर के कमेंट करके बता देना कि मैम आपने सही बात बोली थी, हमने तो इधर उधर की सुनने में, और इधर से कि भाई कोई स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहा है जीके के लिए, कोई सिखवाल बुक पढ़ रहे हैं। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सिखवाल बुक में डीप में नहीं दे रखा, हाँ भाई नहीं दे रखा डीप में, और क्यों दे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो लास्ट टाइम पढ़ के सिलेक्शन लेके बैठे ना 2018 में, उन लोगों ने भी यही बुक सजेस्ट की है, और इतना टाइम नहीं है। बहुत से लोगों ने सोचा था जी कि हम बाद में कर लेंगे। आप अगर सिखवाल पढ़ोगे ना, आपके इजी सवाल और जो मॉडरेट वाले सवाल है वो कहीं नहीं जाने वाले, इतना मैं कह रही हूँ। अगर टफ नहीं बनते तो कम से कम इजी और मॉडरेट तो बना लो। अगर आप कितनी भी बड़ी बुक भी पढ़ लोगे ना, लक्ष्य की बुक पढ़ लो, आपको इतना ही टाइम है तो आपके पास, मेरे पेपर 2 महीने बाद है, 2 साल बाद में नहीं है। आप, और ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपने अगर लक्ष्य की बुक से राजस्थान जी के, अरे पेनोरमा भी आती है जो कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम वाले पढ़ते हैं, वो राजस्थान जी के पढ़ लो, कि आप ये पढ़ो और आपका एक सवाल ना छूटे, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं। शांति से, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा और जिसकी जीके मस्त है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, जिनकी नहीं है सिखवाल पकड़ लो और PYQs देख लो। PYQs इस चैनल पे करवा रखे हैं, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो एक पेपर डेली ओनली 10 मिनट का है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर नहीं देखने की इच्छा नहीं है तो उजाला पब्लिकेशन की बुक आती है, RSMS पे बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल, ठीक है। ग्रुप में भी एक बच्चे ने उसकी पिक शेयर की थी, आई थिंक वो 2022 की भी आ चुकी है, तो आप वो वाली ले सकते हो। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि RPSC की भी कोई आती है, तो हाँ RPSC के पुराने पेपर्स के राजस्थान जीके की भी आती है, और वो भी उजाला पब्लिकेशन की ही आती है, अच्छी बुक है, कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट सेलेक्टिव पढ़ो, मैं यही बोलूँगी। लेब असिस्टेंट वालों का RPSC से क्या लेना देना। एक बच्चे का कमेंट था, फर्स्ट ग्रेड के सवाल, सेकंड ग्रेड के, और
हम लोग जो 11th सेशन के पुराने पेपर है वो भी। अगर आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छी है तो आप ये सब करना प्रेफर कर सकते हो, अगर नहीं है तो मैं आपको यही बोलूँगी अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। कोई भी गाइड आपके पास में आ रही है तो चाहे दक्ष हो, उसके जो पुराने मतलब उसकी मतलब लेसन के चैप्टर खत्म होते हैं तो पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं ना बुक में, वो करो। और वो क्वेश्चंस कर लोगे ना आप, वो आई थिंक 3000 प्लस है, वो करो। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आप फिर भी कर सकते हो बट फर्स्ट ग्रेड का तो कोई सीनियरियो ही नहीं है, आपका कोई करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चंस है ना, माना उसमें अभी आती है 12th लेवल की साइंस आती है ना, 12th लेवल का जैसे केमिस्ट्री आता है 55 नंबर का, उसके में ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है, उसके बाद में उसमें पीजी लेवल का भी आता है। अरे आप कोई पेपर उठा के देखोगे आपको ये पता करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा कि 12th लेवल वाले सवाल कौन से, ग्रेजुएशन लेवल वाले कौन से, पीजी लेवल वाले कौन से। तो क्यों माथापच्ची करनी है? आपके लिए इतने सवाल कम है क्या? सबसे पहले अपने जो भी आपने गाइड ले रखे वो गाइड पढ़ो, या आपके पास नोट्स है तो नोट्स पढ़ो। फिर गाइड में जो सवाल दे रखे 3000 समथिंग, इतने बहुत है अगर आपने ढंग से कर लिए तो। बस ऐसा होना चाहिए कि इनमें से कोई एक सवाल आपको दिख जाए ना एग्जाम में तो वो गलत ना हो, बस टिक हो जाए। और बाकी प्रैक्टिस करनी है तो नीट के इतने PYQs आते हैं यार, कहीं से भी PDF डाउनलोड कर लो, इतने टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं। मैंने LN के मॉड्यूल भी डाल रखे हैं बट अभी कोई बिना कॉन्सेप्ट के मॉड्यूल पे गया भाई साहब वो डिप्रेशन में और चला जाएगा कि मेरे को तो साइंस बिल्कुल नहीं आती। ऐसा काम नहीं करना है। और अभी सारे वही काम करने हैं जिनसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो, ठीक है। ऐसा कोई भी काम मत करना कि जिससे आपको लगे यार मेरे से नहीं होगा। आपको लाखों की तरफ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक अपनी सीट देखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपको कितना सिलेबस हो गया और कितना आपको करना है, सिर्फ ये देखना है। आप जो छोड़ कर जा रहे हो पहले ही डिसाइड कर लो मैं इनको तो नहीं करूँगा, उनकी तरफ फिर देखना भी नहीं है। आपको ओनली पढ़कर सिलेक्शन नहीं मिलता, ध्यान रखना ये चीज़। आपको वहाँ पे नेगेटिव से भी बचना है। अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहे हो तो रिक्वेस्ट है आपसे नेगेटिव मार्किंग या फिर जो नया पैटर्न है कि 2 पेपर उसी पे बेस्ट हो। मेरी नज़रों में कोई टेस्ट सीरीज अभी तक मुझे दिखी नहीं, जिस दिन दिखी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो राज 200 नंबर वाले पेपर में मैंने आपको बता दिया अच्छे से कितना क्या करना है। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अभी भी मैं बोल रही हूँ इतना ही कर लो, सफिशिएंट है। अब देखो ये 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं साइंस वालों के लिए वीडियो नेक्स्ट बना दूंगी। और बाकी जो ज्योग्राफी वाले, होम साइंस वाले, देखो आपके एक ही पेपर होगा है ना, और उसमें सिर्फ राजस्थान जीके आएगी, तो ये आपकी किसी भी काम की नहीं थी वीडियो। बट अगर फिर भी आपने गलती से देख ली तो सॉरी उसके लिए। मैंने शुरू में मुझे अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपके तो पता ही है आपको, ज्योग्राफी होम साइंस वालों के तो राजस्थान जीके जो है वो पहले की तरह 100 नंबर का आएगा, मतलब पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है बट हाँ 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, बाकी 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस वालों के लिए भी कुछ चीज़ें बतानी थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ तो सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। आई होप किसी को ये मेरी बातें समझ में आ जाए, किसी को तो आए।